बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। मुश्तरका बयानिया अफसोसनाक करार, दरामदाद पर पाबंदी खत्म, कौन धोखा नहीं देगा, और कराची वालों जानवर संभालो। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से मुतालिक मखसूस हवाला यकतरफा और गुमराह कुन है। अमरीका से करीबी ताउन के बावजूद इसे बयान में शामिल करना हैरान कुन है। पाकिस्तान ने मोदी और बाइडन मुलाकात का मुश्तरका बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान और इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर इल्ज़ाम को गलत करार दे दिया। कहा, आलमी बरादरी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को बारहा तस्लीम किया। भारत दहशतगर्दी का रियासती सरपरस्त है। मकबूजा कश्मीर में संगीन सूरत हाल का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? बयान बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। भारत का कश्मीरियों पर वहशियाना जबर और अक़लियतों से नारवा सलूक से तवज्जो हटाना है। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पर तशवीश है। अमेरिका भारत में अक़लियतों का कत्लेआम नज़रअंदाज कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बाइडन और गुजरात के किसाई की मुश्तरका एलामिया को अफसोसनाक करार दे दिया है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने ही गुजरात में दहशतगर्दी पर मोदी का वीज़ा बंद किया था। मोदी के हाथ आज भी खून से रंगे हैं। अमेरिका खित्ते में दहशतगर्दी का नासूर छोड़ गया है। पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको दावत दी हुई थी प्रेसिडेंट बाइडन ने, और उसमें पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा जो एक रवायती एटीट्यूड है इंडिया का, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का, मैं याद दिलाना चाहता था कि एक वक्त था कि गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी, तो उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों का वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ और जिस तरह वहाँ पे मुसलमान जिंदा जलाए गए, औरतों को रेप किया गया हज़ारों की तादाद में, तो यही यूनाइटेड स्टेट्स था जिसने उनके ऊपर वीज़ा की पाबंदियाँ लगाई थी। यानी कि एक्नॉलेज किया गया था कि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है और मोदी की सरपरस्ती में हुई। हमने पिछले 40-45 साल में जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया 2 अफगान जंगों में, उन दोनों अफगान जंगों में पाकिस्तान जो था वो एक हरावल दस्ता था, एक ऐसी जंग का जो हमारी जंग नहीं थी, और उस जंग के नतीजे में हम दहशतगर्दी जो है जिसको कहते हैं कि घसीट के अपनी दहलीज के अंदर लिया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। दरामदाद पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया। बंदरगाहों पर फंसे 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी। अब तमाम दरामदाद के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। मजाज डीलर्स को तमाम दरामदाद के लिए ज़र मुबादला फराहम करने की हिदायत। स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान से मामलों पर बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान की टीम की क़यादत इसहाक डार करेंगे। मेरा भी उनसे राबिता है। मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ लंदन में 3 दिन क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी, आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर भी मुशावरत होगी। मेरी मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई, और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं, और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी टीमें यानी पाकिस्तान की टीम और IMF की टीम फौरी बैठ जाए, कुछ थोड़े बहुत अगर कोई इशूज़ हैं उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए। इस वक्त गुफ्तगू जारी है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसहाक डार साहब, उनकी टीम इसको लीड कर रही है। इसहाक डार साहब की टीम और IMF की टीम है, और मेरा भी बराबर रब्ता है इसहाक डार साहब से। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। पाकिस्तान को गरीब मुल्क कहने वाले अहमक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ताजरों से खिताब। कहा, किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है। सिर्फ चंद सियासी खानदानों की दौलत से मुल्क अमीर नहीं होगा। चाहता हूँ कि आप सब अमीर हों।
हल सिर्फ कारोबार है। बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी बहाल होगी। ईरान से गैस पाइपलाइन लाने का मंसूबा मैंने शुरू किया। पाइपलाइन मौजूद है। अब ईरान सऊदी अरब तनाज़ा ख़त्म हो गया तो मंसूबे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। Pakistan is unique, just unique. God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket. People think we are a poor country. We are not. We are a rich country. Who says we are a poor country? I want y'all to be rich. When all of you are rich, then the country is rich. If only my family is rich or a couple of political families are rich, Pakistan is not rich. $100 billion country. ये हकीकत है। इंशाल्लाह होगा और आप करेंगे। इंशाल्लाह we will get the pipeline. Now that the Saudis and the Iranians are getting together, there is no reason for you not to get that pipeline. And मैंने border तक बनाई हुई है। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। Elections will be coming tomorrow, day after. You sign a charter of economy with every party. Make us sit down with you. I am willing to sign. People's Party is willing to sign. The other parties will also, once I do, they will also. They'll be forced to. And that's what we want to do. The cricketer, I told him, second day or third day in the parliament, he'll sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. उसने कभी कॉमर्स की हो, कभी धंधा किया हो, कभी दरख्त लगाए हो, कभी पौधे लगाए हो. And nobody who doesn't know agriculture. टाइटन हादसे में शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की अफसोसनाक मौत। शहजादे दाऊद की बड़ी बहन अज़म दाऊद का जज्बाती बयान सामने आ गया। कहा कि भतीजा सुलेमान टाइटैनिक की वाक़यात देखने से खौफजदा था और वो सिर्फ फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर इस सफ़र पर शरीक हुआ था। अलमनाक सानहे पर दाऊद ख़ानदान ने बयान जारी किया कि हमारे ख़ानदान को दुआओं में याद रखें। टाइटन अब्दोस का अलमनाक हादसा कीमती जाने ले गया। पाकिस्तान की दाऊद फैमिली से शहजादा दाऊद और बेटा सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद डूबने वाले बदकिस्मत अब्दोस में सवार थे। अफसोसनाक वाक़े पर शहजादा दाऊद की बहन का जज्बाती बयान। आजम दाऊद के मुताबिक भतीजा सुलेमान खतरनाक सफर से खौफजदा था। फादर्स डे पर वालिद को खुश करने का ख्वाहिशमंद था। दाऊद खानदान ने रेस्क्यू के अमल में हिस्सा लेने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया और हादसे में मरने वाले बाकी अफराद के लिए अफसोस का इजहार किया। दफ्तर खारजा ने भी लवाहिकीन से ताज़ियत की। अमेरिकी डाइविंग कंपनी ओशन गेट ने टाइटन में मौजूद तमाम अफराद की मौत पर दुख का इजहार किया। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA हुकाम जाग गए। मुतासरा खानदानों की शिकायत पर मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 7 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। पाकिस्तानी पासपोर्ट और जाली वीज़े भी बरामद कर लिए। FIA गुजरावाला ने लीबिया और तुर्की भिजवाने के लिए नौजवानों से लाखों रुपए बटोरने वाले 3 मुलजिमान को धर लिया। हुकाम के मुताबिक कश्ती हादसे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में रोपोश थे। फैसलाबाद में FIA ने एक शहरी को बर्मा में फ़रोख्त करने वाले एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। नवाही इलाके में भी 2 इंसानी स्मगलर पकड़े गए। मुलजिमान के कब्जे से 7 पाकिस्तानी पासपोर्ट और 10 जाली वीज़े बरामद। मुकदमा दर्ज। पेशावर FIA ने हयाताबाद से इंसानी स्मगलर दरान खान को शिकंजे में ले लिया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा का गुज़िश्ता रोज़ का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में ईद से पहले फैसले का इंदिया दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल ने ज़ेर हिरासत अफराद की रिपोर्ट जमा करवा दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट से ट्रायल नहीं हो सकता। सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट से ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो ये बहुत संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ईद से पहले केस के फैसले का इंदिया भी दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत अफराद की रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगले हफ्ते सिर्फ 2 दिन काम मुमकिन है। मंगल तक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि फौज चार्ज कर सकती है। ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला भी कर सकती है कि सिविलियंस को हमारे हवाले कर दो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। सहाफियों और वकला का अपना प्रोफेशनल काम है। दौरान समाअत सिविल सोसाइटी के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स
शख्स गिरफ्तार नहीं। फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र है, न कोई सहाफ़ी या वकील। पेशावर में 4 लोग, पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का इशारा दे दिया। कहते हैं आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता तो इसे कलअदम करार दे दें। दिफाई निज़ाम पर हमला करने वालों का ट्रायल ट्रैफिक कानून नहीं आर्मी एक्ट के तहत होगा। अदालत का ये इख्तियार नहीं कि कानून से ऊपर और खिलाफ फैसले करें। आर्मी एक्ट 1952 जो है, अगर उसके तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके तहत किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, तो फिर भाई उसको रिपील कर दे। वो इसीलिए है कि अगर कोई ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया में दिफाई तनसीबात पर या दिफाई निज़ाम जो है उसके ऊपर अगर कोई हमला आवर होगा, एनी पर्सन अगर वो उस एरिया में दाखिल होगा तो फिर उसका ट्रायल जो है वो फिर किसी ट्रैफिक लॉ के तहत नहीं, वो फिर आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। कि इस पिटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान ज़मान पाक लाहौर में जो है ये मिले हैं और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले। जिद और अना ने PTI को बंद गली में धकेला है। अब भुगते जमहूरी निज़ाम को इस बंद गली में ना धकेला जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि हमें जमहूरी निज़ाम को बंद गली में जाने से बचाना होगा। इदारों पर हमले और शहीदों की बेतौकीरी करने वालों का दिफा नहीं करेंगे। इलेक्शन कार्ड मैप का कौम के सामने लाना ज़रूरी है। सियासी तहकाम की तरफ जाना है तो सबको जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार शोधा पे हमला करने की इजाजत देते हो। और वो लोग जो इस वाकये में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जनाब। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अपने ही वादे थे जो हमें इंशाअल्लाह ताला पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। और सदर ज़रदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। इस दायरे में रहते हुए मैंने अपना जिम्मेदारियां भी पूरा करना है कि हम वज़ीर आज़म साहब का हाथ है वो मजबूत करें। मरियम नवाज मुहिम चला रही हैं, नवाज शरीफ आएंगे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बिलावल भुट्टो को भी हक है कि खुद वज़ीर आज़म बनने की मुहिम चलाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ू की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा ना पहले ना बाद में, हमें वक्त पर इलेक्शन चाहिए। साथ ही नाकामी का एतराफ़ कर डाला, कहा इतना वक्त गुजरने के बावजूद सैलाब सदकान की आबादकारी नहीं हो सकी। मरियम नवाज साहबा कैंपेन चला रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इस तरह से बिलावल साहब को भी हक पहुंचता है कि वो भी इस तरह से कैंपेन चलाएं और अपने आप को। मैं आपकी बात से टोटली एग्री कर रही हूं, सबको हक है, सब अपने इलेक्शन कैंपेन में हमने कह चुके हैं कि जी हाँ, हमें न टाइम से पहले इलेक्शन चाहिए न टाइम के बाद इलेक्शन चाहिए, हमें पूरे टाइम पे इलेक्शन चाहिए। इतना टाइम भी गुजर गया है लेकिन अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। सिंध के उन सैलाब ज़दगान की सियासी अदम इस्तेहकाम जानबूझकर पैदा किया गया है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को शाह महमूद और असद उमर की गिरफ्तारी से रोक दिया है। 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। पुलिस से 10 जुलाई तक रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। जलाओ घेराव के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान को शनाख्त परेड के लिए 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। पुलिस ने खातून को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत के रूबरू पेश किया है। राबिया सुल्तान को गुज़िश्ता रोज़ इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो शोहर की पेशी के मौके पर मुलाकात के लिए अदालत पहुंची थी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को एक मरतबा फिर नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया गया। सरबरा तहरीक इंसाफ को तोशाखाना जबकि बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट केस में तलब किया गया है। 26 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल जमानत करार देने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI की ही केस के ट्रायल के खिलाफ दीगर 3 दरखास्तों पर 5 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए।
शहर बेईमान कराची जुराइम पेशा नासिर की अमाजगाह बन गया। रात गए फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जख्मी, एक शख्स जाँ बहक हो गया। मलिर मुराद गोच में दौरान डकैती मुलजमान ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया। गुलबर्ग ब्लॉक 10 में फायरिंग से वलीद नामी शख्स जख्मी हो गया। औरंगी टाउन मियावाली कॉलोनी में झगड़े के दौरान तेज धार आले के वार से एक शख्स जान से गया। सुपर हाईवे शहबाज गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू जख्मी हालत में धर लिए गए। मलिर में बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नेशनल हाईवे ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया गया। कसूर में डकैत आज़ाद लहरियावाला में डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके खातून की जान ले ली। वाक़े में मकतूला का शौहर और बेटा शदीद ज़ख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुसल्लम मुलज़मान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। उकाड़ा थाना सदर की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए, 3 साथी फरार। हलाक मुलज़मान के कब्जे से असलहा, लूटा हुआ सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू और इनके साथी डकैती की संगीन वारदातों में मतलूब थे। उकाड़ा में सिविल वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारों की गुंडागर्दी अरूज पर पहुंच गई है। दुकान के आगे छिड़काव करते वक्त चंद कतरे पानी के गिरने पर पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गया। सरेआम दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। करीबी दुकानदारों ने मिन्नत समाजत करके छुड़वाया। मुलजिम जान से मार देने की धमकियां देते हुए चल दिया। पुलिस एहलकार ने थोड़ी देर बाद साथियों के हमराह दुकानदार और उसके भाई पर दोबारा सरेआम बेईमाना तशद्दुद शुरू कर दिया। एक बार फिर करीबी दुकानदारों ने जान बख्शी करवाई। दुकानदार के 15 पर कॉल करने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिम साथियों समेत फरार हो गया। सरगोदा में डाकू राज मुज़ाहमत पर वकील को जख्मी कर दिया। शहरी बैंक से 11 लाख रुपए लेकर जा रहा था कि डाकुओं ने इसे घेर लिया। वकील ने डाकुओं के आने पर गाड़ी भगा दी। पैसे बच गए लेकिन डाकुओं की फायरिंग से वकील जख्मी हो गया। सरगोदा से अफसोसनाक खबर शामिल करते चले आपको बताएं कि साहिवाल लंगरवाला पतन पुल के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जांबाग टीम अब्बास और अली हसन की लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने बस तहवील में ले ली। सरगोदा के फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में 3 दिन में 10 बच्चों की अमवात। टीचिंग मेडिकल वार्ड में खवातीन समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अस्पताल ज़राए का कहना है कि एयर कंडीशनर ख़राब होने के बायस अमवात हुई। मेडिकल वार्ड में लाए गए मरीजों की हालत तशवीशनाक थी। मेडिकल वार्ड में इंतकाल करने वाले मरीजों की उम्रें 50 साल से ज़ायद हैं। खातून समेत 5 अफराद गुर्दों समेत मुतादिद बीमारियों में मुब्तला थे। MS डॉक्टर यूनुस सिद्दीकी का कहना है कि शदीद नौयत के अमराज में मुब्तला मरीजों की तबी मौत पर बाज़ अनासिर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अस्पताल के तमाम शोबाजात के एयर कंडीशनर बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे हैं। प्री मेच्योर बेबी तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाए गए थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अस्पताल में 3 दिन के दौरान मुबैना अमवात के हवाले से महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। यहाँ आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडियों का रुख कर लिया है। खूबसूरत और मुख्तलिफ रंग व नस्ल के मवेशी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। व्यापारियों और ख़रीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि जानवरों के पास जाएं लेकिन एहतियात का दामन ना छोड़ें। न्यू कराची में 12 साला इब्राहिम को कुर्बानी का जानवर घुमाने का शौक महंगा पड़ गया। गुलशन इकबाल में बकरा चोरी करने वाले मुलजमान की शहरियों ने दुर्गत बना दी, जबकि आयशा मंजिल में मुलजमान कार में गाय ले उड़े। होशियार खबरदार, बेकाबू जानवरों से बच कर रहे। न्यू कराची गोधरा चौक के करीब कुर्बानी का जानवर घुमाने का शौक मासूम बच्चे की जान ले गया। 12 साला इब्राहिम जानवर घुमा रहा था कि बैल बिफर कर दौड़ने लगा। बैल रस्सी छुड़ाकर भागा तो रस्सी बच्चे के पाँव से लिपट गई और बच्चा जमीन पर रगड़ता रहा। जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। आयशा मंजिल में गाय चोरी का अनोखा वाकया सामने आया। मुलजमान कार में गाय ले उड़े। डिफेंस के इलाके से कुर्बानी का जानवर चोरी करने वाला मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। गुलशन इकबाल में बकरा चोरी की अनोखी वारदात। मुबैना चोर की खवातीन और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर बकरे चोरी करने की कोशिश। आवाम ने मुबैना मुलजिम को पकड़कर खूब तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। क़यामत खेज गर्मी। मैदानी इलाकों में 2 से 6 डिग्री ज़्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म मरतूब रहेगा।
गर्द आलूद हवाएं झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नौकंडी सबसे ज़्यादा गर्म इलाका रहा। पारा 49 डिग्री तक जा पहुँचा। दिलबदीन में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित, मुल्तान, सक्खर समेत बेशतर शहरों में दर्जा हरारत 42 से भी तजावुज़ कर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 25 जून से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि PIA का कराची ताज जद्दा कबल अज़ हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। 268 परवाज़ों से 61,467 आज़मीन हज हिजाज़ मुक़द्दस रवाना हो गए हैं। 41,000 आज़मीन सरकारी, 19,000 प्राइवेट रवाना हुए हैं और PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 21 मई से 22 जून तक जारी रहा। मक्का मुकर्रमा में सऊदी पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज और हज और उम्रा फोर्स की जानिब से मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जहां दर्जनों एहलकार 24 घंटे CCTV कैमरों की मदद से मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा के इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कॉल सेंटर के जरिए हुज्जाज कराम को इमरजेंसी सहूलत भी फराहम की गई है। हुकाम का कहना है शिकायत के अंदराज पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और अमरीकी बमबार तैयारों की स्वीडन की सरजमीन पर पहली बार लैंडिंग। नेटो मशकों में हिस्सा लिया और अमरीकी फ़िज़ाइया के 2 B-1B लॉन्चर तैयारे शुमाली स्वीडन के लोलिया कैलेक्स एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरफोर्स तर्जुमान लुइस लेओन ने कहा कि हम बमबार टास्क फोर्स के साथ मुश्तरका मशक कर रहे हैं, जिसमें फ़िज़ाइया और फ़ौज दोनों शामिल हैं। स्वीडन ने रवा माह के आगाज़ में ऐलान किया था कि वो नेटो रुकन बनने से कबल ही फ़ौजी इत्तेहाद को अपनी सरजमीन पर अड्डे फराहम करने के लिए तैयार हैं। तुर्किया और हंगरी के एतराज़ की वजह से स्वीडन के रुकन बनने में रुकावटें हैं। और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने मक्का मुकर्रमा में हरम के अंदर सफाई का काम में हिस्सा लिया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। आज़मीन भी इन्हें देखकर खुशगवार हैरत का इजहार करते रहे। मोहम्मद रिजवान हज की सआदत हासिल करने सऊदी अरब में मौजूद हैं। और चेयरमैन के इंतखाबात की वजह से कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने में ताख़ीर का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक PCB चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को शेड्यूल है, जिसके बायस कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के मामले में ताख़ीर हो सकती है। कौमी क्रिकेटर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो रही है। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली भी की जा सकती है। साबिक कप्तान अजहर अली रिटायर्ड होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, जबकि फवाद आलम और यासिर शाह का भी जगह बरकरार रखना मुश्किल है। ज़रा के मुताबिक नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नुमान अली, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद का भी जगह बरकरार रखना दुश्वार हो सकता है। फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस राउफ को कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मिल सकती है, जबकि इफ्तिखार अहमद, साइम आयूब, एहसानुल्लाह, जमान खान और उसामा मीर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है। मैनेजमेंट कमेटी के खात्मे के बाद PCB के मामला चलाने के लिए तकर्रियाँ की जा रही हैं। ज़राई का कहना है साबिक डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान को डायरेक्टर अकेडमीज़ का चार्ज सौंप दिया गया। साबिक क्रिकेटर जुनैद ज़िया को डायरेक्टर डोमेस्टिक की जिम्मेदारी दे दी गई। इन ओहदों पर मुस्तकिल तैनातियाँ चेयरमैन के इंतखाब के बाद की होंगी। और फ्रांस में तालीमी साल के इख्तिताम पर स्कूल्स और कॉलेजेस में सालाना कारकर्दगी के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, जिनमें बच्चों की सलाहियतों को उजागर किया जाता है। इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम पेरिस के नवाही शहर विलपंत में मुनक्किद किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में बच्चों के वालिदैन समेत सैकड़ों शहरियों ने भी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी बॉक्सर अलहाज जियालू ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। इनामात हासिल करने वालों में पाकिस्तानी नयाद बच्चे नुमाया रहे। बढ़ती हुई बेरोजगारी के खात्मे के लिए एबटाबाद में जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें 70 से ज़ायद मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनीज़ और इदारों ने शिरकत की। तलबा ने कंपनीज़ को नौकरियों और इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज़ भी दिए। तलबा का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए इकदाम। मयारी तालीम के अलावा नौकरियों के मौके फराहम करने के लिए जॉब फेयर का इनेकाद। तलबा ने इकदाम को खूब सराहा। स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंगेज हो रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर उनका इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करती हैं तो ये उनके लिए फ़ायदा है। उन्हें पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो उन्होंने खुद को किस तरह इंगेज करवाना है। अब हमारी यूनिवर्सिटी जॉब फेयर करवा रही है, इसका ना सिर्फ हमें फ़ायदा है बल्कि यहाँ के एबटाबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फ़ायदा, बिकॉज ऑल ऑफ देम वर इनवाइटेड। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का कहना
कहना था कि जॉब फेयर के इनेकाद से तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा को फौरी रोजगार मुयस्सर आएगा, जिससे महरूमियाँ खत्म होंगी। हम चाहते ये हैं कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, बच्चे जो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, वो इंटरेक्ट करें जो हमारे बिजनेस यूनिट हैं या इंडस्ट्री है, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री। जॉब फेयर में शरीक कंपनीज के नुमाइंदों ने कहा, तलबा को इंटर्नशिप और रोजगार की फराहमी के लिए ये बेहतरीन आइडिया है। कंपनीज को तलबा के मुतासिर कुन प्रोजेक्ट्स देखकर अपने मयार के मुताबिक इंतखाब का मौका मिला। और फिल्म मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी की जौहर दिखाने वाले लेजेंड अदाकार सुल्तान राही के मद्दाह आज उनकी 85वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुल्तान राही ने 1971 में फिल्मी करियर का आगाज किया। इस दौरान पंजाबी फिल्म बशीरा की कामयाबी ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। अदाकारा नीलम मुरीर का ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने वीडियो शूट में सुर्ख लिबास तन किया हुआ है। सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। और आखिर में आपको बताएं कि मनी हाइस्ट सीरीज का मशहूर किरदार बर्लन ने एक और चोरी सरंजाम दे दी है। सनसनी से भरपूर फिल्म बर्लन का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।